नमस्कार, मैं शुभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय की यूट्यूब चैनल में। योग जो कि एक ऐसी विधा है जिसे अभी तक हम सिर्फ एक फिजिकल फिटनेस के तौर पर देखते थे या फिर मेंटल पीस या फिर स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के देखते थे, लेकिन योग को एक करियर के तौर पर अपनाने के लिए किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत होती है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है विश्वविद्यालय के हेल्थ साइंस डिपार्टमेंट के योग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राम किशोर। आइए उनसे जानते हैं कि विश्वविद्यालय में योग से जुड़े किस प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। सर, ये बताइए कि विश्वविद्यालय में कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं जो योग से जुड़े संचालित है और उसमें छात्र छात्राएं प्रवेश ले सकते हैं। वर्तमान समय में विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस में दो तरह के स्नातक और परास्नातक कोर्स संचालित हैं। स्नातक स्तर का जो कोर्स संचालित है उसे बीएससी योग के नाम से जाना जाता है और दूसरा परास्नातक का जो कोर्स है वो एमएससी/एमए इन योग के नाम से संचालित है। सही, जो दोनों कोर्सेज के बारे में आपने बताया तो इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखिए, दो कोर्स जो हमने बताए, प्रथम स्नातक और द्वितीय स्तर का परास्नातक कोर्स। तो पहले हम स्नातक कोर्स की बात करते हैं। इस कोर्स में प्रवेश पाने के लिए उसकी योग्यता 10+2 है, यानी कि इंटरमीडिएट किसी भी स्ट्रीम से पास आउट छात्र और छात्राएं बीएससी इन योग में प्रवेश पा सकते हैं। अब हम अगर दूसरे कोर्स की बात करें जो परास्नातक का एमएससी और एमए नाम से संचालित है, इस कोर्स में प्रवेश पाने की जो योग्यता है वो स्नातक है। किसी भी स्ट्रीम से जो छात्र ग्रेजुएट हैं वो इसमें प्रवेश पा सकते हैं। जो छात्र बीएससी करके आएंगे किसी भी स्ट्रीम से, चाहे बीएससी योग हो या फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ, तो ऐसे लोग को एमएससी इन योग की डिग्री दी जाएगी। और जो लोग सिंपल बीए करके आएंगे या बीकॉम करके आएंगे तो ऐसे स्टूडेंट्स को एमए इन योग की डिग्री दी जाएगी। तो ये प्रवेश पाने की योग्यता है दोनों कोर्सों में। सर, सबसे पहले बीएससी कोर्स की बात करते हैं। इसमें किस तरह का ज्ञान दिया जाएगा छात्र छात्राओं को? देखिए, ये कोर्स चूंकि प्रोफेशनल कोर्स है और चिकित्सा पर आधारित है, तो इसमें प्रथम वर्ष जो मुख्य रूप से शिक्षा दी जाती है उसमें योग की प्रारंभिक जानकारी, योगासनों की प्रारंभिक जानकारी, सूक्ष्म व्यायाम, षटकर्म इत्यादि और शरीर क्रिया विज्ञान और शरीर संरचना विज्ञान की जानकारी, ताकि हम शरीर के बारे में समझ सकें। और फिर दूसरे वर्ष जब प्रवेश करते हैं छात्र छात्राएं, तो दूसरे वर्ष में योग के अन्य अभ्यास जो एडवांस स्टेज के अभ्यास हैं, षटकर्म की ढेर सारी टेक्निक्स हैं। जैसे आपने सुना होगा जलनेती है जिसमें एक नासिका से पानी डाल के दूसरी नासिका से निकाला जाता है, या कुंजल है जिसमें पानी पी करके उसको उलटते हैं, या कुछ क्रियाएं हैं जो जैसे शंख प्रक्षालन है तो उसमें मुंह से पानी पी के कुछ क्रियाएं करते हैं और वो पानी वॉशरूम से निकलने लगता है। तो इस तरह की ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो जिनका चिकित्सीय उपयोग होता है। तो इन क्रियाओं की ट्रेनिंग दी जाती है और बीमारियों के बारे में अध्यापन किया जाता है। इसके साथ साथ रिसर्च के बारे में अध्ययन कराया जाता है कि योग में किस किस तरह से रिसर्च होते हैं। और जो तीसरे वर्ष का कोर्स होता है ये पूरी तरह से चिकित्सा पर आधारित हो जाता है, जिसके अंतर्गत जो प्रमुख रोग हैं उन रोग की इटियोलॉजी पढ़ाई जाती है, उनके सिम्टम्स पढ़ाए जाते हैं, उनकी किस तरह से डायग्नोसिस करें ये पढ़ाया जाता है। फिर उनका यौगिक मॉड्यूल क्या होगा, यानी कि उन बीमारियों में हम योग का पैकेज या योगाभ्यास का समूह कैसे डिजाइन करेंगे, उसमें कौन कौन से आसन होंगे, कौन कौन से प्राणायाम होंगे, कौन कौन से यौगिक सूक्ष्म व्यायाम होंगे या षटकर्म होंगे, इसका अध्यापन कराया जाता है। और साथ ही साथ बीमारी वाइज उनको योगा मॉड्यूल बनाने की प्रैक्टिस कराई जाती है। तीसरे वर्ष उनके प्रशिक्षण पर भी इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो खुद योगा मॉड्यूल बनाएं और खुद उसकी ट्रेनिंग करें और वो अपने ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप बना करके उनमें अपनी टीचिंग टेक्निक करें कि कैसे उनको उसका शिक्षण कार्य करना है। तो ये तीसरे वर्ष में इस पे फोकस होता है ताकि व्यक्ति बीमारियों पे योगाभ्यास का समूह डिजाइन करके उनकी प्रैक्टिस करा सके। हम सभी भिज्ञ हैं इस बात से कि आधुनिक समय में ढेर सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल से जनरेटेड हैं और उनका सामान्यतया उपचार भी नहीं हो पाता है, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, स्लिप डिस्क है, स्ट्रेस है, तनाव है, या डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है। और इन तरह की समस्याओं का योग में बहुत अच्छा इलाज है। लेकिन ये इलाज तभी संभव है
जब आप अलग अलग बीमारियों का जो भी उनसे सफर कर रहे हैं रोगी, उनकी आयु, उनका प्रोफेशन क्या है, वो किस तरह की जिंदगी जीते हैं, इन सब की स्टडी करने के बाद, प्रॉपर काउंसलिंग करने के बाद ही स्पेसिफिक उनके अनुसार योगाभ्यास का चयन किया जाए और उसको कराया जाए। तो निश्चित तौर पर इन बीमारियों से निजात भी मिलती है या उनका प्रबंधन भी होता है। तो इस तरह की जो है शिक्षण प्रक्रिया तीसरे वर्ष दी जाती है। सर, ये तो बात हो गई बीएससी की। जो परास्नातक कोर्स है उसमें किस तरह का ज्ञान छात्रों को दिया जाएगा? देखिए, जो मास्टर कोर्स है, परास्नातक कोर्स है, इसमें यह चीज तो रहती है, क्योंकि चिकित्सा के दृष्टिकोण से उसको पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ इस तरह की अध्ययन अध्यापन कराया जाता है जो हाई एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में जा सके। तो इसके लिए जो पाठ्यक्रम होता है वो यूजीसी नेट पाठ्यक्रम के आधारित होता है, क्योंकि योग सब्जेक्ट नेट में भी शामिल किया जा चुका है। तो उन बच्चों को योग से कैसे हम चिकित्सा कर सकें बीमारियों का, उसके साथ साथ जो नेट का पाठ्यक्रम है, ताकि वो अपने नेट की तैयारी कर सकें, उसका यूजीसी ने बाकायदा एक सिलेबस बना रखा है। वो सिलेबस का एक बड़ा भाग इसमें होता है। उसमें कुछ ट्रेडिशनल ग्रंथ हैं, उनको फोकस किया जाता है, उनका अध्यापन कराया जाता है, और उसके आधार पर एमएससी या एमए करने के बाद व्यक्ति नेट में बैठ सकता है, और नेट और पीएचडी करने के बाद वो विश्वविद्यालय में एज असिस्टेंट प्रोफेसर अपने आप को स्थापित कर सकता है, अपने करियर को बना सकता है। तो बेसिकली दोनों कोर्स योग प्रशिक्षक या योग चिकित्सक के दृष्टिकोण से तो उपयोगी है ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ ये हायर एजुकेशन की ओर ले जाने वाले हैं। सर, हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। थैंक यू सो मच।